क्या आप कभी साइबर क्राइम का शिकार हुए? साइबर क्राइम होता क्या है? ऐसा कोई भी क्राइम जिसमें कि हम मोबाइल का यूज़ करते हैं, कोई नेटवर्क सिस्टम का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, जहाँ नेटवर्क सिस्टम आ जाता है, जहाँ इंटरनेट आ जाता है और जहाँ मोबाइल आ जाता है, मशीन आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस क्राइम को साइबर क्राइम बोलेंगे, जिसमें इसका उपयोग किया जाए या टारगेट किया जाए। आपने इंदौर में कैसे साइबर क्राइम देखे हैं अभी तक? देखिए, इंदौर में हर प्रकार के साइबर क्राइम देखे हैं। अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का ये इकोनॉमिक कैपिटल है, तो इसलिए फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड इसमें मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इंदौर में ही होती है। क्राइम, साइबर अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके साथ में आपकी चुनौती भी बढ़ती जा रही है? जिस तरह से हम डिजिटल इंडिया का जो कंसेप्ट दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हर चीज़ हमारी एक क्लिक पर आएगी, जी। हम डिजिटलाइज होते जाएंगे, वैसे ही ये संभावनाएं बनी रहेंगी कि आपके साथ डिजिटल क्राइम हो। हमें फोकस इस बात पर भी करना होगा कि हम जो डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्या हम डिजिटली लिटरेट हैं? ओटीपी, केवाईसी, बैंक कॉल, फर्जी लिंक, इनसे जुड़े तो ये वर्क कैसे करते हैं एग्जैक्टली? ये साइकोलॉजिकल वर्क करते हैं। दे आर साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट। कहते हैं यूपीआई के माध्यम से जो फ्रॉड होने लगे हैं आजकल, इसमें बेसिक गलती सामने वाला क्या करता है? बहुत सिंपल सी गलती करता है। यूपीआई पिन डालने की जरूरत आपको कब होती है? डिजिटल अरेस्ट बेसिकली होता क्या है? डिजिटल अरेस्ट जैसे हम भी जानते हैं कुछ नहीं होता। इट इज इन्वेंटेड बाय साइबर फ्रॉडस्टर्स। तो जो चीज अस्तित्व में थी नहीं, वो उनके द्वारा इन्वेंट की गई। लोग कहते हैं जमाना बदल चुका है। आपके नाम के साथ आपका नंबर भी आपकी पहचान बन चुका है और इस नंबर ने आपकी अनेक समस्याओं का समाधान भी किया है। आपका नंबर अब आपका बैंक हो चुका है और इसी नंबर की ताकत ने आपको बड़ी-बड़ी लाइनों में लगने से बचाया है। अनेक छोटी-छोटी बातों से लेके बड़ी-बड़ी बातों का समाधान इस नंबर ने दिया है। इस नंबर ने आपको एंटरटेनमेंट भी दिया है। इस नंबर ने आपको मनोरंजन भी दिया है। पर कभी-कभी जरा सी असावधानी, छोटी सी चूक, छोटी सी असावधानी आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। मैं आज बात करने जा रहा हूँ कैसे हम डिजिटल अरेस्ट हो सकते हैं, कैसे हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मधुर टेमले और एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट ऑड वन आउट टॉक में। जैसा कि हमने शुरुआत की कि आज हम बड़ी गहनता से चर्चा करेंगे कैसे हम साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं, और इस बात को बड़ी गहनता से, गंभीरता से बताने के लिए हमारे साथ एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच इंदौर के श्री राजेश दंडोतिया जी मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी आप मच। हमारे आज के ऑड वन आउट टॉक के ऑड वन गेस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच। राजेश दंडोतिया सर का एक छोटा सा परिचय मैं आपको देना चाहता हूं। राजेश सर वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त इंदौर के रूप में कार्यरत हैं। एक वरिष्ठ, कर्मठ और दूरदर्शी पुलिस अधिकारी है। आपने साइबर क्राइम एवं नशा मुक्ति जागरूकता के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य किया है। आपका योगदान अतुलनीय है। आपके नाम 11 विश्व रिकॉर्ड है। आप डिजिटल सुरक्षा इनिशिएटिव के संस्थापक हैं, जिसके माध्यम से आपने देश भर के अनेक स्कूल, कॉलेज, कॉरपोरेट, महिला समूह एवं पुलिस बल के लिए 1070 से अधिक साइबर अवेयरनेस सत्र को आयोजित किया है। राजेश दंडोतिया सर ने एक इनिशिएटिव लिया था जिसका नाम है सेफ क्लिक चैट बॉक्स। जैसे एक अभिनव साइबर अवेयरनेस टूल को आपने लॉन्च किया था, इसकी आपने शुरुआत की थी, जिसे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लॉन्च किया गया था। आप विगत 23 वर्षों से पुलिस की सेवा में हैं, पुलिस सेवा का कार्य कर रहे हैं। आपने आपके अनुभव के आधार पर साइबर अपराध होने से बचाया है। मादक पदार्थ की तस्करी से लेके अनेक ऐसे क्राइम जो होते हैं उनको बचाया है, उनको रोका है। तो आज हम बात करेंगे राजेश दंडोतिया सर से कि कैसे हम अपने आप को साइबर अटैक से सुरक्षित रख सकें। तो सर, ये साइबर क्राइम होता क्या है? देखिए, ऐसा कोई भी क्राइम जिसमें कि हम मोबाइल का यूज़ करते हैं, कोई नेटवर्क सिस्टम का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, जहाँ नेटवर्क सिस्टम आ जाता है, जहाँ इंटरनेट आ जाता है
और जहाँ मोबाइल आ जाता है, मशीन आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस क्राइम को हम साइबर क्राइम बोलेंगे, जिसमें इसका उपयोग किया जाए या टारगेट किया जाए। अभी वर्तमान में देख रहे हैं पूरे देश भर में साइबर क्राइम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अलग-अलग टूल्स आ गए हैं साइबर क्राइम के माध्यम से हो रहे हैं। तो आपने इंदौर में कैसे साइबर क्राइम देखे हैं अभी तक? देखिए, इंदौर में हर प्रकार के साइबर क्राइम देखें, अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का ये इकोनॉमिक कैपिटल है। अगर आप देखेंगे इसको, जी, इंदौर को माना जाता है मिनी मुंबई है, और एक बढ़ता हुआ शहर है। अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन 35, अगर इंदौर पुलिस कमिश्नरेट की बात करूँ तो 35 लाख से अधिक है, जी, जिसमें और फ्लोटिंग पॉपुलेशन इसके अलावा 5 से 7 लाख ऐसी फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। जी। चाहे वो स्टूडेंट हों या श्रमिक हों, जो हुँ, लगातार काम करते हैं, तो तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है। हुँ, अगर आप हुँ। चारों तरफ देखेंगे तो लगातार तेज़ी से फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। हुँ, हुँ, हुँ। और ये इसलिए, और ये भारत का 16वां राज्य है। तो हुँ, हुँ। डेफ़िनेटली ये यहाँ पर चूँकि इकोनॉमिक कैपिटल है, तो इसलिए फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड इसमें मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इंदौर में ही होते दौर हैं। में होते हैं। मोदी जी ने एक बहुत अच्छा विज़न दिया है डिजिटल इंडिया का। तो डिजिटल इंडिया के साथ-साथ डिजिटल क्राइम, साइबर अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके साथ में आपकी चुनौती भी बढ़ती जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस जिस तरह से हम डिजिटल इंडिया का जो कंसेप्ट दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जी। तो जैसे-जैसे हम डिजिटलाइज़ेशन की तरफ बढ़ेंगे, हुँ, उस हर चीज़ हमारी एक क्लिक पर आएगी। जी। हम डिजिटलाइज़ होते जाएँगे, वैसे ही ये संभावनाएँ बनी रहेंगी कि आपके साथ डिजिटल क्राइम हो। हुँ, हुँ, चूँकि उसके लिए डिजिटली लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, हमें फ़ोकस इस बात पर भी करना होगा कि हम जो डिजिटलाइज़ेशन की तरफ बढ़ तो रहे हैं, हुँ, लेकिन हुँ, क्या हम डिजिटली लिटरेट हैं? जो उसके प्रोस एंड कॉन्स, उसके क्या उसके नेगेटिव्स हो सकते हैं? क्या हुँ, उसके हुँ। लिए हम लिटरेट हैं? तो डिजिटल लिटरेसी की कमी है ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि ये क्राइम बढ़ेंगे। आपको बताऊँ। डिजिटल लिटरेसी की कमी है जिससे क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। हुँ। एक बेसिक क्राइम जैसे जो सामान्यतः बड़ा कॉमन है, जैसे हम आम साइबर फ्रॉड जिसे कहते हैं, ओटीपी, केवाईसी, बैंक कॉल, फर्जी लिंक, इनसे जुड़े तो ये वर्क कैसे करते हैं एग्ज़ैक्टली? ये साइकोलॉजिकल वर्क वर्क करते हैं। अगर आप मैं देखेंगे, टेक्निकल बात कर रहा हूँ। हाँ, पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है। मैं अच्छा, हमेशा से यही बात कहता हूँ, जी, साइबर फ्रॉड जो साइबर क्राइम है, ना हाँ, इससे बचने का, साइबर क्राइम करने का कोई भी टेक्निकल नहीं है, ये बहुत सिंपल है। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल, हुँ, ओटीपी आया, ओटीपी क्या है? हुँ, आपको बैंक से कुछ पैसा निकालना है, उसका ओटीपी आया, आपने ओटीपी डाला, पैसा निकल गया। हुँ, इसमें टेक्निकल क्या है? हुँ, कुछ भी तो नहीं है। हुँ, मैंने एक सिर्फ़, अगर आपने मुझसे मेरा नाम पूछा, मैंने नाम बता दिया, हुँ, मेरी डेट ऑफ़ बर्थ बता दी। हुँ, अब आपको पैसा निकालना है बैंक से, तो आपने किया, अप्लाई किया, और उसके बाद ओटीपी आ गया, उसने ओटीपी बता दिया, आपने ओटीपी डाल दिया, पैसा निकल गया। जी, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हम हुँ, साइकोलॉजिकली, मैं हमेशा बोलता हूँ, दे आर साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट, साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, दे आर साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट, हुँ, दे हुँ, आर साइकोलॉजिस्ट बेसिकली। साइकोलॉजिस्ट होते हैं। आपसे बात करेंगे, हुँ, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ानी है। हुँ, देखिए भाई, जल्दी कीजिए, नया साल का आने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो क्रेडिट कार्ड का है, जिससे कि तुम्हारा इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं बने, तो मैं एक स्कीम देता हूँ। हुँ, अननोन नंबर से आया है, जी, आप संदेह कर सकते हैं, लेकिन आप करते नहीं हैं, जी, और आप उसको ओटीपी बता देते हैं। तो हुँ, अल्टीमेटली ये गलती किसकी है? हमारी ये है। मेरी गलती है। हुँ, हुँ, कोई भी अननोन नंबर से हुँ, कोई लिंक आती है, अननोन लिंक, हुँ, और मैं उसको क्लिक कर दूँगा, हुँ, इट इज़ अवर फॉल्ट, क्योंकि मैं क्लिक करूँगा हुँ, हुँ, अननोन लिंक को, तो हुँ, हो हुँ, सकता है स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड हो जाए, हो सकता है कि कोई मालवेयर डाउनलोड इंस्टॉल हो जाए, और कहीं न कहीं हमारे व्हाट्सएप को हैक कर ले। हुँ, हुँ, तो हुँ, ये चाहे केवाईसी अपडेट की बात हो, चाहे ओटीपी की बात हो, और हुँ, लोग फ़ोन पर ओटीपी बता देते हैं। फ़ोन आता है कि मैं एसबीआई बैंक से बोल रहा हूँ, आपका जो केवाईसी अपडेट करना है। अब हुँ, केवाईसी अपडेट करने के लिए फ़ोन किया, आपका बैंक अकाउंट कहाँ है? एसबीआई में। हुँ, और इतने कॉन्फिडेंटली बात करेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि साइकोलॉजिस्ट हैं। वो इतने हुँ, कॉन्फिडेंटली बात करेगा कि हेलो, कैसे हैं डॉक्टर साहब? हुँ, जी बढ़िया, बस वो आपका अकाउंट तो बढ़िया है, एसबीआई अकाउंट जो है ना आपका, जी, बाकी तो ठीक चल रहा है, पर केवाईसी अपडेट करा लें तो वो आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा। हुँ, विदाउट नोइंग द फैक्ट, विदाउट नोइंग दैट पर्सन, हुँ, उसने आपको डाइवर्ट कर दिया। अच्छा क्यों? हुँ, तो आप उससे कम्युनिकेशन में चले गए, और जैसे ही आप कम्युनिकेशन में चले जाएँगे, वो आपको आसानी से ट्रैप कर लेगा, जी, बोलेगा डॉक्टर साहब देखना ओटीपी आया होगा। हाँ हुँ, आया, दे दो, तो मैं यहीं अपडेट कर देता हूँ, बैठे-बैठे 2 मिनट में अपडेट हो जाएगा। और हुँ, अल्टीमेटली आप जैसे ही अपना ओटीपी देते हैं, तो हुँ, केवाईसी तो अपडेट आप नहीं होता, उसके शिकार हो जाते हैं केवाईसी एग्ज़ैक्ट तो अपडेट नहीं होता, अकाउंट अपडेट हो जाता है। केवाईसी अपडेट नहीं होता, आपका अकाउंट अपडेट हो जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। किसी भी तरह का ओटीपी, किसी भी तरह की केवाईसी अपडेट अनऑथराइज़्ड पर्सन के द्वारा अगर आपसे माँगी जाती है, अननोन नंबर से माँगी जाती है, तो उसके लिए आप पूर्ण रूप से अवेयर रहें, क्योंकि यही हैकर्स होते हैं, जो आपके
बैंक को पूर्ण रूप से साफ कर सकते हैं। सर, ये सोशल मीडिया पे हैकिंग जो प्रोफाइल्स बनती है, इनसे कैसा बचा जाए? बड़ी सिंपल सी बात है, हमें जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करने के लिए जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, उसको फ़ॉलो करें, तो हम हुँ, अपना बचाव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, उनके डिफरेंट-डिफरेंट पासवर्ड सेट किए जाएँ। हुँ, एक ही पासवर्ड ना हो कि फेसबुक भी उसमें, इंस्टाग्राम भी और व्हाट्सएप भी, तो हुँ, पासवर्ड अपने अलग-अलग रखें। 3 से हुँ, 4 महीने में अपने पासवर्ड को चेंज करते रहें। हुँ, हुँ, अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड बनाएँ, अपर हुँ, केस, लोअर केस उसमें इंक्लूड करके। हुँ, थोड़ा हुँ, कॉम्प्लेक्स बने, सिंपल ना बने ईज़िली, क्योंकि सिंपल बड़ी आसानी से किसी का डेट ऑफ बर्थ होता है, किसी का हुँ, सरनेम पहले आ जाएगा बाद में एट द रेट, तो ये बहुत सिंपल होते हैं जो ईज़िली गैसेबल होते हैं। हुँ, इवन एक जैसे चैट जीपीटी आता है, वैसे ही डार्क वेब के फ्रॉड जीपीटी भी है। तो वो हुँ, आपका जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है, जी, उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन वो उसमें डाल दी जाएगी, तो वो आपको तरीके बता देगा क्या-क्या पासवर्ड आपके हो सकते हैं। तो हुँ, इस तरह के हुँ, सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो कि गैस करते हैं आपके पासवर्ड को। तो इसमें हुँ, हमेशा अपने पासवर्ड को टाइम टू टाइम चेंज करें, अल्फ़ा न्यूमेरिक बनाएँ हुँ, और अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म का अलग-अलग पासवर्ड बनाएँ, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें, हुँ, जहाँ हुँ, ज़रूरत हो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें, हुँ, फायरवॉल्स को लगातार अपडेट करें। एक फायरवॉल से एक उस तरह की वॉल होती है, एक इस तरह की लाइन होती है जो लक्ष्मण लक्ष्मण रेखा बोल सकते हैं, हुँ, बहुत ईज़िली समझने के लिए, क्योंकि हुँ, मैं हुँ, कहता हूँ टेक्निकल कुछ भी नहीं है। जैसे लक्ष्मण रेखा होती है, जी, उसको क्रॉस नहीं करना है। हुँ, हुँ, लक्ष्मण रेखा से क्या होता है, कोई भी अनवांटेड व्यक्ति उस रेखा के अंदर नहीं आ सकता। जी, जो माइथोलॉजी में है, हुँ, तो हुँ, ठीक उसी प्रकार अगर आप फायरवॉल्स अपडेट करेंगे, तो जो वायरस आने की कोशिश करेगा, मालवेयर जो आने की कोशिश करेगा, वो अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। इसी तरह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम लगातार अपडेट करते रहें। हुँ, जो कोई भी ऐप हम यूज़ कर रहे हैं, उसका अपडेटेड वर्ज़न यूज़ करें, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, क्योंकि अपडेटेड वर्ज़न का अर्थ ही ये होता है मोर सिक्योरिटी फीचर्स। हुँ, हुँ, अपडेट्स आया है, तो अपडेटेड वर्ज़न को यूज़ करें। ये हुँ, कुछ डिसिप्लिन्स हैं, अगर अपन फॉलो करेंगे, तो डेफ़िनिटली अपनी प्रोफ़ाइल है, उसको पब्लिक ना करें, हुँ, प्राइवेट करें। हमें पब्लिक क्यों कर रहे हैं? हुँ, पब्लिक करेंगे तो हमारी फ़ोटो को कोई भी आपकी प्रोफ़ाइल यूज़ से कर लेकर फिर सकते हैं। उससे मॉर्फ करके फिर आपको ब्लैकमेल कर सकता है या फेक अकाउंट बना सकता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जिससे हम अपनी सिक्योरिटी थ्रेट्स को मिनिमाइज़ कर पाएँगे। बहुत अच्छा संदेश दिया है सर ने कि हमें एक लक्ष्मण रेखा बनानी चाहिए हमारे सोशल अकाउंट पे, चूँकि हम आज की तारीख में सोशल है, ज़माना भी सोशल मीडिया का है। तो अगर हम एक 2 लेयर अपने आप का प्रोटेक्शन बनाते हैं, तो निश्चित ही रूप से हम सोशल मीडिया पे जिस तरह की हैकिंग होती है, उससे भी बच सकते हैं। और सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब भी हम पासवर्ड अगर बनाएँ, तो ऐसा पासवर्ड बनाएँ कि वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे और पासवर्ड कॉमन ना होते हुए थोड़ा-सा टिपिकल हो, जिसके अंदर हैकर्स को थोड़ा-सा चैलेंज हो सके। अब हम बात करते हैं यूपीआई के माध्यम से जो फ्रॉड होने लगे हैं आजकल। इसमें बेसिक गलती सामने वाला क्या करता है? बहुत सिंपल सी गलती करता है। यूपीआई पिन डालने की ज़रूरत आपको कब होती है? जी, पेमेंट निकालने के लिए। जी। पेमेंट किसी को देने के लिए ना, पेमेंट करने के लिए। जी, पेमेंट रिसीव करने के लिए तो नहीं ना। जी। लेकिन लोग पेमेंट रिसीव करते हैं तब भी यूपीआई पिन अपना पिन नंबर डाल देते हैं और आसानी से आपका अकाउंट से पैसा निकल जाता है, एक। हुँ, दूसरा, आप अननोन लिंक को क्लिक कर देते हैं हुँ, और फिर जब आप जो पिन डाल रहे होते हैं, तो क्या हुँ। होता है, स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड हो जाता है। जी, जब अननोन लिंक को आप क्लिक करते हैं, जी। तो स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड हो गया, जैसे एनीडेस्क, क्विक सपोर्ट, टीम व्यूअर। हुँ, हुँ। अब वो डाउनलोड हो गया, स्क्रीन शेयरिंग, तो जब यूपीआई यूपीआई पिन आप डाल रहे हैं, वो वो स्कैमर को उनको दिख दिख रहा है, रहा तो है। जी। वो भी आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत माइंडसेट में हमें रखना होगा। यूपीआई पिन डालने की ज़रूरत पेमेंट रिसीव करने में नहीं होती है। बहुत बड़ा संदेश है। अब हम बात करते हैं, एक बड़ा मैसेज चल रहा है और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपने जो फ़ोन कॉल्स आते थे किसी को, तो एक डायलर टोन में एक मैसेज आता था। तो हम उसी की बात कर रहे थे कि डिजिटल अरेस्ट बेसिकली होता क्या है? अगर आप देखेंगे साइबर क्राइम को ही, हुँ, इट्स नथिंग अबाउट बट ओनली साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द विक्टिम। जी। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द विक्टिम। हुँ, तो अगर हम देखेंगे डिजिटल अरेस्ट, जैसे हम भी जानते हैं, कुछ नहीं होता, हुँ, क्योंकि आज तक आपने कभी नहीं सुना स्कैमर्स ने एक डिजिटल अरेस्ट बनाया, और अब हम सुन रहे हैं। अब ये टर्मिनोलॉजी हमारे लिए काफ़ी कॉमन हो गई है, बट हुँ। अगेन ये इट इज इन्वेंटेड बाय द स्कैमर्स। स्कैमर्स, इट इज इन्वेंटेड बाय हुँ, साइबर फ्रॉडस्टर्स। हुँ, तो जो चीज़ अस्तित्व में थी नहीं, हुँ, वो उनके द्वारा इन्वेंट की गई। हुँ, तो हमें चूंकि ये पता नहीं है कि अरेस्ट क्या होता है, हुँ, हुँ, हमेशा अगर हम सोचें एक कॉमन पर्सपेक्टिव, अगर हमें जो चीज़ नहीं मालूम है, तो फिर हुँ, सामने वाला जो बता रहा है वही हुँ, सही मानते हैं। अगर हमें ये हुँ, पता हो कि केवल कानून में फिजिकल अरेस्ट होता है
और हुँ, किसी भी प्रकार का कोई भी अरेस्ट नहीं होता है, तो हमें हुँ, ईज़िली पता चल जाएगा कि डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता है। जी। बट सडनली डिजिटलाइज़ेशन की तरफ हम जा रहे हैं। लोगों को लगता है कि डिजिटल वॉलेट होता है हुँ, और हुँ। डिजिटल बैंकिंग होती है, तो तो कहीं न डिजिटल कहीं अरेस्ट डिजिटल भी होता अरेस्ट भी होगा। होता होगा। जी। तो लोगों को ऐसा लगता है बट सडनली नॉट। हुँ, चूँकि हुँ, अगर हमें नॉलेज नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं है कोई चीज़ अ, ब उसका अस्तित्व हो। सडनली स्कैमर्स के द्वारा इनको इन्वेंट किया गया है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आपके पास कॉल्स आते हैं, हुँ, आपके नाम से एक सिम इश्यू हुई है, आपका आधार कार्ड उसमें इस्तेमाल हुआ है हुँ, और उस सिम के बाद उसमें एक बैंक अकाउंट खोला गया है, हुँ, हुँ, जिसमें आधार कार्ड इश्यू हुआ है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है, जो हुँ, कि टेरर फंडिंग का है। पुलवामा में जो अटैक हुआ है जम्मू में, 2 हुँ, आतंकवादी पकड़े गए हैं, उससे तुम्हारा नंबर मिला है हुँ, और तुम्हारा आधार कार्ड मिला है, तो ये उसको डरा दिया जाता है। या फिर बोलेंगे हुँ, तुम्हारे जैसे आपके पास भी कई बार मैसेज आया होगा, वो ऑटोमेटेड कॉल होते हैं, नमस्कार, मैं एयरटेल से कंपनी से बोल रही हूँ, आपकी सिम 2 घंटे में बंद होने वाली है, अधिक जानकारी के लिए 9 दबाएँ। हुँ, नमस्कार, मैं फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर सर्विस के कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ। आपका पार्सल एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है, अधिक जानकारी के लिए 9 दबाएँ। हुँ, नमस्कार, आपका बैंक अकाउंट 2 घंटे में बंद होने वाला है, अधिक जानकारी के लिए 9 दबाएँ। और आपने 9 दबाया तो फिर वो होगा कि सर आपके खिलाफ एफआईआर है, आपके डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल हुआ है। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, तो आप एक काम करिए, जल्दी से कोलाबा स्टेशन आ जाइए मुंबई, 2 हुँ, घंटे में आ जाइए, 4 घंटे में आ जाइए। तो वो आप बोलते हो कि मैं नहीं आ सकता हूँ, हुँ, तो वो हुँ, बोलते हुँ, हैं फिर एक काम करिए आप हुँ, हुँ, ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो जाइए, आप हुँ, वीडियो कॉल पर आ जाइए और फिर स्काइप आईडी कॉल हो सकता है, व्हाट्सएप कॉल हो सकता है हुँ, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो आपसे वीडियो कॉल करते हैं और वीडियो कॉल में बोलते हैं आप अब कहीं नहीं जा सकते जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करेंगे तो हम हुँ, आपको भरोसा दिलाते हैं, हम भी आपका सहयोग करेंगे। वर्दी में यूनिफॉर्म में रहते हैं, वहाँ पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं, ईडी सीबीआई या क्राइम ब्रांच बनकर, और फिर उसको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, डराते हैं और पैसा ट्रांसफ़र करते हैं और बोलते हैं कि हुँ, आप डिजिटली अरेस्ट, अगर आपने घर के किसी मेंबर को बताया तो उसको हुँ, भी हम आरोपी बना लेंगे। तो इसमें हुँ, फिर आप सस्ते चले जाएँगे। तो व्यक्ति डर के मारे फिर अपने घर वालों को बचाने के लिए वो हुँ, फिर बताता नहीं है। एक बच्ची थी जो उसने उसके साथ डिजिटल अरेस्ट हो गया, हुँ, तो उसने ये बोला सिर्फ़ मैंने इसलिए मम्मी-पापा को नहीं बताया क्योंकि वो बोल रहे थे कि उनको भी आरोपी बना लेंगे। मैं मम्मी-पापा से हुँ, बहुत हुँ, प्यार हुँ, करती हूँ, हुँ, तो हुँ, मुझे लगा मुझे उनको बचाना होगा। So the हुँ। point here is that again what I'm trying to say, it is just nothing but psychological manipulation of the victim. बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में जैसे देश आगे बढ़ रहा है 2026 लग चुका है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है साइकोलॉजी पर विजयी पाना। अगर हम हमारी साइकोलॉजी को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो किसी भी तरह के जो अननोन फैक्ट्स है या अननोन व्यक्ति आपके ऊपर अटैक करने का प्रयास करते हैं, हम उनसे बचा जा सकते हैं। अगर हमने उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया, तो निश्चित ही रूप से ये साइबर हैकिंग या साइबर फ्रॉड या साइबर अरेस्ट या डिजिटल अरेस्ट इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं ऐसा सरने का है। सर हम युवाओं में देखते हैं कि जो खासकर छात्र होते हैं, छात्राएँ होती हैं, ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, बैटिंग ऐप्स होते हैं, लोन ऐप्स होते हैं। ये कितने खतरनाक है क्योंकि कई बार हमने देखा है कि गेमिंग खेलते-खेलते बच्चे ने अपने आप को सुसाइड कर लिया। किस तरह के उसमें टास्क दी जाती है, लोन ऐप्स होते हैं कि आपको 5 मिनट में पूरा इतना पैसा मिल जाएगा। तो ये कितना डेंजरस होते हैं? देखिए, ये उतना ही डेंजरस है जितना कि कोई एडिक्शन। हुँ। एडिक्शन इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इन हुँ, ऑल हुँ, सॉर्ट्स हुँ। ऑफ लाइफ। हुँ, हुँ, हुँ। इफ़ यू आर बुकिश, वो भी खतरनाक है। जी। इफ़ यू आर वर्कोहलिक, वो भी हुँ, खतरनाक है क्योंकि आप अपनी लाइफ और अपनी फैमिली के साथ आप बैलेंस नहीं बिठा पाते हैं क्योंकि आप वर्कोहलिक हैं। जी, अगर आप ड्रग एडिक्ट हैं, आप अल्कोहल एडिक्ट हैं, तो आपकी फैमिली सफ़र करती है। जी, तो अल्टीमेटली एडिक्शन किसी भी चीज़ का आपको नेगेटिव ही, उसके परिणाम अंत में नेगेटिव ही आएँगे जी, एडिक्शन के। जी, तो द पॉइंट हियर इज़ दैट कि ऑनलाइन गेमिंग डेफ़िनेटली, अगर ऑनलाइन गेमिंग को अगर आप देखेंगे, गेमिंग ऐप को, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बच्चों में बहुत तेज़ी से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं उनको। लर्निंग के लिए भी जो लॉजिकल रीज़निंग होती है, इसके अलावा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है और कलेक्टिव एफर्ट्स, किस तरह से टीम एफर्ट के साथ खेल रहे हैं और किस तरह से डिसीजन लेना है, तो ये निश्चित रूप से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको बहुत लर्निंग में फ़ायदा हो सकता है। लेकिन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अगर अगर वो कुछ समय के लिए खेलता है, हुँ, आधे घंटे के लिए, 45 मिनट्स के लिए, हुँ। देन इट्स फाइन। मतलब वो आपकी एक पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट लाता डेफिनेटली है। इम्प्रूवमेंट करेगा बच्चे की जी, पर्सनैलिटी में। जी। और उसकी एक चूँकि उसका इंटरेस्ट भी रहता है, तो हमेशा इंटरेस्ट, जिस काम में हमें इंटरेस्ट रहता है उसको हम बेहतर ढंग से कर पाते हैं। हुँ, तो हुँ, कहीं न हुँ। कहीं वो ये समझ नहीं पाता है, वो गेम के ज़रिए ऐसी स्किल्स डेवलप कर लेता है, वो डेफिनेटली उसके फ्यूचर में सहायक सिद्ध होती है। बट हुँ, अगेन हुँ। मैंने बोला, विदिन ए टाइम फ्रेमवर्क, मतलब एक टाइम फ्रेमवर्क में। हुँ, हुँ, अगर हुँ। आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, बस इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पर डे। आप हुँ, 1 घंटे से ज़्यादा किसी भी हाल में अगर इसको देते हैं तो दैट फिर वो अगेन एडिक्शन में आ जाएगा और फिर उसको डी एडिक्शन में कन्वर्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हुँ, उसी हुँ। प्रकार ऑनलाइन बेटिंग ऐप तो इलीगल है,
खेलना ही नहीं चाहिए। हुँ, जो हुँ। लोग ऑनलाइन बेटिंग ऐप में ट्रस्ट करते हैं हुँ, और कहीं डार्क वेब पर जाकर या कहीं भी जाकर और वो इस तरह से अगर गेम्स को खेलते हैं, इंस्टाग्राम या फिर जो टेलीग्राम के चैनल्स पे कई इस तरह के जो ग्रुप्स बने हुए हैं, अगर वो खेलते हैं, तो मैं उनको बता दूँ कि वो हुँ। कभी जीत ही नहीं सकते, क्योंकि एल्गोरिदम सेट होता है। आपको शुरू में जिताएँगे, लालच दिया जाएगा और उसके बाद आप हारते रहेंगे, क्योंकि एल्गोरिदम सेट है, शुरू में आपको जीतना है, बाद में हारना है। ये हुँ, ऑनलाइन बेटिंग का ही नहीं बल्कि बेटिंग का एक नियम है। हुँ। खेलने वाला हमेशा हारेगा, खिलाने वाला हमेशा जीतता है इन द एंड, अंत में। खेलने वाला हमेशा हारता है, खिलाने वाला हमेशा जीतता है। निश्चित रूप से। सर ये जो ड्रीम 11 होते हैं या इस तरह के जो एप्लीकेशंस होते हैं ये जिसके अंदर ऑलरेडी बैन इंडिया ने कर दिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने कर दिया है इसके डेफ़िनिटली। तो बड़े-बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, थे यानी इतने बड़े थे, जी। अब चूँकि इनको अब बैन कर दिया गया है, हाँ। क्योंकि कोई भी ऐसा जिसमें कि अगर आप प्रॉफ़िट मेकिंग अगर आप देखेंगे ना, हुँ, तो इसमें लक है। जहाँ लक और चांस हो, हुँ। तो ऐसी स्थिति में वो गेम ऑनलाइन बेटिंग ऐप में आ जाएगा। जी। महिलाओं के खिलाफ किस तरह के साइबर अपराध को हम साइबर अब बुलिंग देखते हैं? साइबर बुलिंग हो सकता है, सेक्सटॉर्शन हो सकता है और फेक प्रोफाइल में ब्लैकमेलिंग, जो जैसा कि मैंने बताया, ब्लैकमेल किया जाता है उनको। हुँ, और साइबर ग्रूमिंग हो सकता है हुँ। और इसके अलावा इम्पर्सोनेशन हो सकता है। कई इनफैक्ट डिजिटल एक रेस्ट आध में, दो एग्ज़ाम्पल सर इन सब चीज़ों के जो आपने जैसे बताए आपको मैं छोटे-छोटे? बताऊँ, हुँ, डिजिटल रेस्ट में हाँ। कई महिलाएँ ट्रैप हुई हैं डिजिटल रेस्ट में। कैसे? कई लोगों के साथ हुआ है, उनके साथ ऐसी कॉल आई है कि आपका जो पार्सल रोक लिया गया है। हुँ, ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे ज़्यादा ट्रैप होती हैं, हुँ, क्योंकि हुँ। सबसे महिलाएँ, ऐसा माना जाता है इंडियन सोसाइटी में कि महिलाएँ सबसे सबसे ज़्यादा ज़्यादा शॉपिंग शॉपिंग करती करती हैं। हैं, तो जी। ऑनलाइन शॉपिंग करती है तो वहाँ ट्रैप हो जाती हैं। हुँ, बट वो जल्दी विश्वास करती हैं, ऐसा ये धारणा है। हुँ, हुँ। तो वो जैसे कोई परिचित बनकर कॉल करता है, इमोशनल होती हैं, तो तुरंत वो जैसे ही बात करता है, तो परिचित बनकर कॉल करने में उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। जो बच्चे छात्र होते हैं, जो छात्राएँ होती हैं, हुँ, तो उनके हुँ। साथ इस बात पे फ्रॉड हो जाता है कि तुम्हारे पापा ने पैसे दिए हैं, मैं तुम्हारे अकाउंट में डाल रहा हूँ। और कहीं न कहीं चूँकि बच्चे जो बाहर पढ़ रहे होते हैं, उनको ऐसा लगता है वे कि पिताजी ने विश्वास डाला कर होगा, लेते हैं, तो सही बात है। बहुत इनोसेंट होते हैं और हुँ। ऐसी स्थिति में उनकी ट्रैप में फँस जाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये बड़ा खतरनाक है, ख़ासकर महिलाएँ थोड़ी भावनात्मक रहती हैं और सिर्फ़ हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व भर पूरे में विश्व में महिलाएँ जो है थोड़ी डेफ़िनिटली। भावनात्मक होती हैं और बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हैं। तो बहुत बड़ा सबक है कि किसी भी अनजान व्यक्ति पे आप विश्वास ना करें। साइबर बुलिंग और ब्लैकमेलिंग की भी आपने बात कर दी, तो इससे बचने का पुनः एक कोई कहना चाहिए ना एक मंत्र अगर हो, तो आप क्या देना देखिए, मंत्र चाहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि हम घर में जो साइबर बुलिंग जो बच्चों के साथ होती है स्पेशली, हुँ, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के, तो इनको सबसे पहली बात तो ये है कि घर में ऐसा माहौल हो कि पेरेंटिंग अप्रोच बड़ी कोऑर्डिनेटिव और फ्रेंडली हो। हुँ, तो सब चीज़ें शेयर की जाएँ। अगर कोई बच्चा बुली हो रहा है, तुरंत अपने पेरेंट्स से शेयर करें और पेरेंट्स तुरंत उसको स्कूल में शेयर करें, या फिर जो कंसर्निंग एजेंसी है, सबसे पहले, चूँकि अगर स्कूल में ही कोई बुली कर रहा है, तो ऐसे कई केसेज़ मेरे पास आते हैं। जब स्कूल से बात सेटल आउट नहीं होती, तो फिर मेरे पास आते हैं क्राइम ब्रांच में। तो फिर मैं काउंसलिंग के ज़रिए उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो भी, क्योंकि बुली भी जो कर रहा होता है, वो भी बच्चा ही होता है, जो भी इस स्कूल में पढ़ रहा होता है। तो कहीं न कहीं फेक प्रोफ़ाइल बनाकर और इस तरह से उसको परेशान किया जाता है। कई बार विक्टिम्स को पता नहीं होता है, वो साइबर ग्रूमिंग के ज़रिए उसको ग्रूम किया जाता है हुँ, और उसको एक्सप्लॉइटेशन के लिए ग्रूम किया जाता है, जो कि स्कैमर्स करते हैं, जिसमें साइबर जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, उसको ग्रूम करते हैं और उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। हुँ, तो हुँ। अगर बच्चे को अगर थोड़ा-सा अवेयर किया जाए जी। और अगर उसके पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे, मतलब वो हर चीज़ शेयर करता है, तो डेफ़िनिटली हम इनसे बहुत अच्छे से बचाव कर सकते हैं। हुँ, हुँ, और दूसरा, हमारे पास तुरंत अगर कोई भी अगर मैसेज आता है, कोई बुली करता है, तो तुरंत उसकी रिपोर्ट करें, हुँ, चाहे अपने अच्छे फ्रेंड को बताएँ, चाहे हुँ। फिर अपने पेरेंट्स को बताएँ, और ज़रूरत पड़े तो फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को रिपोर्ट करें। बहुत सुंदर। ये बहुत ज़रूरी है माता-पिता के लिए ख़ासकर कि अगर आपके बच्चों के साथ इस तरह की कोई भी घटना घट रही तो आप इतने फ्रेंडली रहें कि बच्चे बड़ी आसानी से अपने माता-पिता को ये बात बता सकें और माता-पिता को भी आवश्यकता है कि इस तरह की अगर कोई घटना घटती है तो उसके लिए वो डिजिटली लिटरेट रहें। अब हम बात करते हैं सर घटना घट गई है, तीर कमान से निकल चुका है, नुकसान हो चुका है। तो साइबर कानून जो है वो किस तरह सहायता करता है? यानी साइबर वाइज वाइज व्यक्ति वो होता है, जब तीर कमान से निकल चुका है, नुकसान होना तय है। जी। तो वाइज व्यक्ति वो होता है, हुँ, जो अब इस बात में फ़ोकस कर ले कि अपने डैमेज को कैसे मिनिमाइज़ किया जाए। हुँ। डैमेज हो चुका है, जी। इसको मिनिमाइज़ कैसे किया जाए, सारा फ़ोकस उस पर लगा लिया जाए। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि सपोज़ टू बी, अगर
आपके साथ फ्रॉड हो गया, इमीडिएटली आपको 1930 पर कॉल करना है। नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930, और इसका एक पोर्टल भी है एनसीआरबी का रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in। जी। आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। हुँ, इसमें फ़ायदा ये होता है, सपोज टू बी अगर 12 बजे आपके साथ फ्रॉड हुआ, 12:15 पे 12:15 में आपने कंप्लेंट कर दी, तो अगले 15 टू 20 मिनट्स में ऑलरेडी वो अकाउंट्स ब्लॉक हो जाएंगे जिन अकाउंट्स में आपका पैसा गया है। तो हुँ, समय रहते आपने, दैट्स व्हाई गोल्डन आवर मैं हमेशा कहता हूँ, गोल्डन मिनट, हुँ, आपको एज सून एज यू रियलाइज, तो आपका एक एक मिनट कीमती है रिपोर्ट करने के लिए। तो हुँ, जैसे ही हुँ, आपका समय हुँ। रहते आपने ब्लॉक कर दिया, तो आपने स्कैमर को समय नहीं दिया कि वो अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर पाए। तो वो पैसा जब ब्लॉक हो जाता है, वो कोर्ट के माध्यम से, माननीय न्यायालय के माध्यम से वापस मिल जाता है। और यही कारण है कि अब 2025 में हमारे द्वारा 17 करोड़ के लगभग की राशि रिकवर कराई गई है विक्टिम्स की। ये बहुत बड़ी सहायता आपने लोगों की है जो इस अपराध के शिकार हो चुके थे। तो ये बहुत बड़ा संदेश है कि अगर इस तरह का आपको लगता है कोई स्कैम आपके साथ हो गया है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप फ़ोन लगाएँ। इसके अतिरिक्त cybercrime.gov.in ये वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो एनसीआरबी के तहत चलती है। इसमें आप अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराएँ, तो जितनी जल्दी आप कंप्लेंट को दर्ज कराएँगे, उतनी जल्दी आपको फ़ायदा मिल सकता है। अब एक प्रश्न ये आता है कि जिसने साइबर ठगी की है या साइबर क्राइम कर दिया है, जो स्कैमर्स हैं, उनको सज़ा का क्या प्रावधान है? डेफ़िनेटली सज़ा है, इसमें 10 साल तक की भी सज़ा है, और ये ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम घोषित कर दिया गया है, जो नए कानून में आए हैं। हुँ, हुँ। नए कानून में ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम की तरह इसको घोषित कर दिया गया है, और इसमें सज़ा काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी हार्ड कर दी गई है, जो कि हुँ, अच्छी हुँ। बात है। हुँ, हुँ। और मुझे विश्वास है कि देखिए, आप ये म्यूल अकाउंट्स में भी हम जो आरोपियों को पकड़ रहे हैं, हुँ, उनको भी ज़मानत 6-6 महीने से ज़मानत नहीं मिल रही है। तो हुँ, पहले कानून काफ़ी सरल था, लेकिन अब जो नए कानूनों में काफ़ी उसको पनिशमेंट को हार्ड किया गया है, और काफ़ी बड़ा पनिशमेंट किया गया है, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में लाया गया है साइबर क्राइम को। तो लॉ, अगर एज़ फार एज़ अगर लॉ की बात करें हम, हुँ। तो इस बार का जो कानून है, उसने उस कमी को पूरा कर दिया है। हुँ, हुँ। तो ये बहुत बड़ी चेतावनी है, जो भी स्कैमर्स हैं, जो भी डिजिटल अरेस्ट करते हैं, जो भी इनको लगता है कि हम डिजिटली कोई भी काम करेंगे और हम बच जाएँगे, तो अब ऐसा नहीं है। कानून ने बहुत ही कड़ा शिकंजा कस रखा है और 10 साल की सज़ा हो सकती है और इससे भी बड़े-बड़े जो उन्होंने पैसा लोगों से गेन किया है, उससे कई गुना ज़्यादा राशि उनको देनी पड़ सकती है। तो ये बहुत अच्छा कानून भारत सरकार द्वारा लाया गया है। अब सर हम बचाव की बात करते हैं, बचाव और सावधानी यानी एक आम नागरिक साइबर अपराध से बचने के लिए 5 ज़रूरी सावधानी कौन-कौन सी रखनी 5 चाहिए? ज़रूरी सावधानी, नंबर 1, एक तो अपने बैंक के जो जिस बैंक में आपके अकाउंट्स हैं, हुँ, उनके कृपया करके 3-4 लोगों के नंबर रख लें। ठीक है। फ़ीड कर लें, केवल उन्हीं नंबरों से कॉल आए तो उनको एंटरटेन करें। कभी भी अननोन कॉलर्स, अगर आपको बैंक का कर्मचारी बताता है या फिर केवाईसी अपडेट करने के लिए फ़ोन करता है, उस पर ट्रस्ट ना करें। तो नंबर ठीक है। 1 इज़ दैट, अननोन नंबर को कभी भी ट्रस्ट ना करें। नंबर 2, अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट। हुँ, एक ऐसी अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट जिसको हम वेरीफ़ाई नहीं कर सकते हैं, हुँ, उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करें। ठीक है। ऐसी अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं जिसको आप वेरीफ़ाई कर सकते हैं। हुँ, तो अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट को जो वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, उसको आप एक्सेप्ट ना करें, नंबर 2। हुँ, नंबर 3, अगर कोई भी व्यक्ति आपसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का सदस्य बनकर, मेंबर बनकर, पुलिस ऑफिसर, क्राइम ब्रांच, ईडी बनकर अगर आपसे बात करता है, तो उस पर ट्रस्ट ना करें। हुँ, उसकी पहली ये है कि अगर वो पैसे माँगता है, तो ये मान के चलिए कि वो फ्रॉडस्टर है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कभी भी पैसा नहीं माँगती है। जी। तो इसका अर्थ ही ये है कि वो साइबर फ्रॉड, ये स्कैमर हैं। हुँ, नंबर 4, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय हमेशा वेबसाइट को चेक कर लें, और उसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाएँ। वेबसाइट में एचटीटीपीएस सिक्योर्ड वेबसाइट है या नहीं, उसको चेक कर लें। उसके डिज़ाइनिंग एंड पैटर्न जो लिंक है, उसका जो वेबसाइट की, उसकी डिज़ाइनिंग और पैटर्न को अच्छे से रीड करें, उसकी स्पेलिंग को अच्छे से रीड करें। कई बार बीच में से ए गायब होता है और हमें लगता है वो तो वही कंपनी है, बट ए गायब हुँ, होता है। तो स्कैमर्स मिलती-जुलती वेबसाइट बना लेते क्लोनिंग हैं। वेबसाइट्स हाँ, बनाते तो हैं। जी। इसलिए वेबसाइट को बहुत अच्छे से पढ़ें, सिक्योर्ड वेबसाइट पर जाएँ, एचटीटीपीएस पर जाएँ। और एक वायरसटोटल.com करके वेबसाइट है, जो कि स्कैन करके बता देती है कि ये फेक वेबसाइट है या एक बार ऑफिशियल वेब। फिर इस वेबसाइट का वायरसटोटल.com। वायरसटोटल.com। हाँ, वायरसटोटल.com एक ऐसी वेबसाइट है जब भी आप कोई परचेसिंग करते हैं या ऑनलाइन के माध्यम से आप शॉपिंग करते हैं तो इस वेबसाइट से आप देखें कि वो वेबसाइट ऑथेंटिक है या नहीं। जी सर। और 5th, अंतिम, अननोन वीडियो कॉल को कभी रिसीव नहीं करना है।
क्योंकि अननोन वीडियो कॉल को अगर आप रिसीव करते हैं तो आप सेक्सटॉर्शन का शिकार हो सकते हैं। सामने हुँ, लड़की न्यूड होगी और आपका एक स्क्रीनशॉट बन जाएगा या वीडियो बन जाएगा, हुँ, फिर उसके माध्यम से उसको वायरल करने की धमकी देकर आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। तो ये हुँ। 5 बातें हैं, अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने सिक्योरिटी थ्रेट्स को मिनिमाइज़ कर पाएँगे। बहुत ज़रूरी बातें छोटी-छोटी बताई है, अगर हम उसका ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारे जो कहना चाहिए अपराध घटने से हम खुद अपने आप को बचा सकते हैं। सिर्फ बच्चों की बात करते हैं हम, तो बच्चे जो इंटरनेट का उपयोग करते हैं, तो माता-पिता को किस तरह अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए देखिए, इंटरनेट उपयोग गूगल करते पेरेंट ये कुछ पेरेंटिंग ऐप आते हैं, गूगल फैमिली ऐप आते हैं इस हुँ, तरह के, जो उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं हम, जो छोटे बच्चे होते हैं। हुँ, तो हुँ। उसमें हम उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं, समय-समय पर उसकी ब्राउज़िंग हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं जी, कि बच्चा कहीं ऐसी वेबसाइट वगैरह तो नहीं कर रहा है जो अनऑथराइज़्ड हो, और कहीं न कहीं इस तरह की वेबसाइट या इस तरह का कंटेंट तो नहीं देख रहा है जो उसको नहीं देखना चाहिए, तो ब्राउज़िंग हिस्ट्री को भी चेक कर सकते हैं। हुँ, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, उसके टाइमिंग को सेट कर सकते हैं कि आपको इतनी इतनी देर ही आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर रहेंगे, हुँ, उसको सेट कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हुँ, हुँ। बच्चे के साथ कम्युनिकेशन बेहतर रखें, जिससे अगर बच्चा कहीं ट्रैप हो भी जाता है, जी, तो एटलीस्ट कम से कम वो उससे शेयर करेगा। कम्युनिकेशन और रख सके, जिससे जी। आप की नेट बैंकिंग कनेक्टेड है हुँ, जिस मोबाइल से, तो कोशिश करें वो मोबाइल बच्चे को ना दें, जी। बच्चे को दूसरा मोबाइल दें, जिससे कि नेट बैंकिंग जिससे कनेक्टेड ना हो, तो कहीं भी इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी ना बने। जी, बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके मोबाइल में नेट बैंकिंग है और वो मोबाइल आप बच्चों को देते हैं, तो उससे थोड़ा-सा बचना चाहिए। सर, आने वाले समय की अगर हम फ्यूचरिस्टिक बात करते हैं, तो जिस तरह टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, तो ये जो स्कैमर्स हैं, वो भी अपग्रेड हो रहे हैं। डेफिनिटली। तो आने वाले समय में साइबर अपराध किस दिशा में बढ़ने वाले हैं? देखिए, लगातार बढ़ेंगे, एआई बेस्ड हुँ, साइबर क्राइम अब ज़्यादा बढ़ेंगे। हुँ, और जिस तरह के अभी कुछ ऐसे ट्रेंड भी देखने को मिल रहे हैं, तो एआई बेस्ड साइबर क्राइम होंगे, जिसमें कि आपके पास आपके पिताजी के नंबर से कॉल भी आएगा, आपके हुँ, पिताजी की आवाज़ भी होगी, वीडियो कॉल पर भी पिताजी ही बात कर रहे होंगे, हुँ, बट स्टिल वो आपके पिताजी नहीं होंगे। वो कैसे हुँ, संभव है? वो ऐसे संभव है, एआई के ज़रिए वॉइस मॉड्यूलेशन के तहत हुँ, आपको वॉइस निकल आएगी, हुँ, और डीप फेक के ज़रिए आपका वीडियो कॉल पर वो वीडियो आ जाएगा पिताजी का। हुँ, और नंबर कैसे आएगा? स्पूफ कॉल से वो नंबर भी दिखाई देगा जो पिताजी का ही नंबर होगा। तब भी हुँ, हम कैसे वेरीफ़ाई करेंगे? बहुत सिंपल है, स्पूफ कॉल में हम जब कॉल बैक करेंगे तो कॉल बैक पिताजी के नंबर पर ही जाएगा, ना कि स्कैमर के नंबर पर। तो हुँ, वेरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एआई बेस्ड होंगे। और सोशल ह्यूमिलिएशन के अपराध ज़्यादा बढ़ेंगे, जी, जिसमें किसी पति या पत्नी या बच्चों के न्यूड वीडियो फ़ोटो हुँ, बनाकर डीप फेक या डीप न्यूड के ज़रिए हुँ, एआई हुँ, का इस्तेमाल करते हुए और उनको ब्लैकमेल किया जाएगा। जो लोग शेयर नहीं करेंगे, वो इसका शिकार होते रहेंगे, इसलिए शेयरिंग इज़ केयरिंग। मैं हमेशा कहता हूँ अपने बच्चों को, और आप स्वयं भी इतना मेंटली डिजिटलाइज हो जाएँ कि हुँ, आपको ये जब डिजिटलाइजेशन में जा रहे हैं, तो हमें मेंटली डिजिटलाइज होना होगा कि ये एक हुँ, आम बात है। हुँ, अगर कहीं से किसी का फ़ोटो या वीडियो उठा के डीप फेक, डीप न्यूड बना दिया, तो हुँ, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, उसकी रिपोर्ट करें कि जो हुँ, चीज़ आपने की ही नहीं है, हुँ, वो अगर कोई बना के ब्लैकमेल कर रहा है, तो इससे बेहतर ये है कि हुँ। हम उसकी रिपोर्ट करें, क्योंकि ब्लैकमेल करने की कोई लिमिट नहीं होती। पहले वो 50,000 माँगेगा, फिर वो अगला 5 लाख माँगेगा, आप देते जाएँगे, आप ब्लैकमेल होते उसकी जाएँगे, कोई तो लिमिट वो नहीं लिमिट होती नहीं होती है। तो एग्ज़ैक्टली ऐसी जी। स्थिति में एआई बेस्ड साइबर क्राइम ज़्यादा होंगे। एआई बेस्ड साइबर क्राइम होने की संभावना आने वाले समय में बहुत बढ़ जाएगी, तो उस समय आपको ज़रूरी है कि अब छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। पुलिस प्रशासन किस मुस्तैदी के साथ रेडी है इन लोग को रोकने के लिए? देखिए, हम लगातार काम कर रहे हैं, हमारी 3 वे अप्रोच है। पहली अप्रोच ये है कि साइबर क्राइम अवेयरनेस फैलाना, जी। डिजिटल लिटरेसी के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, एसोसिएशन, ग्रुप्स हुँ, लगातार जा रहे हैं, बुक्स पब्लिश कर रहे हैं। हुँ, मेरी साइबर क्राइम को लेकर 4 बुक्स आ चुकी हैं ऑलरेडी, जी। जिसका मैं ऑथर हूँ। कुछ मेरे साथ के जो ऑथर है, सब ऑथर हैं, हुँ, हुँ, जो साथ में भी मेरे साथ राइटर हैं, कुछ लोगों ने लिखा है मेरे साथ। हुँ, और हुँ, कुछ मैंने खुद ही, जिनका इंडिपेंडेंटली मैं ही हूँ। हुँ, 2 हुँ, बुक्स जिसमें मैं हूँ, 2 मैंने अपने एक मित्र के साथ लिखी है। हुँ, तो कहीं न कहीं इसके साथ हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, डिजिटल एडवाइज़री जारी करते हैं हम लोग। हुँ, अभी कल मैंने मैच को लेकर एक एडवाइज़री जारी की है, हुँ। तो वो अभी बता रहे हैं कि अभी भी उससे 2 लाख से ज़्यादा उसमें व्यूज़ चले गए हैं। इट मीन्स लोगों तक वो पहुँच रही है, क्योंकि लोगों में टिकट अवेयरनेस जा रही के है। जी। स्कैम हो रहे हैं। तो अवेयरनेस है हमारा पहली अप्रोच। हुँ, और सेकंड अप्रोच है हमारी एफआईआर करना। हुँ, जो एफआईआर से क्या होता है कि हम एफआईआर करने के बाद फिर आरोपियों को पकड़ते हैं। हुँ, हुँ, और जो थर्ड जो अप्रोच है, जो कि हमारी सेकंड है, थर्ड हमारी एफआईआर है। पहली अवेयरनेस, दूसरा लोगों के डैमेज को मिनिमाइज़ करना।
सेकंड अप्रोच ये है कि लोगों के डैमेज डैमेज को है उसको मिनिमाइज़ करना, मिनिमाइज़ तो करना। उनको अगर फ्रॉड हो गया है तत्काल 1930 का कांसेप्ट बताना जी। और कोशिश करना कि अकाउंट्स को ब्लॉक करा के जो भी मैक्सिमम रिकवरी हो जाए। और थर्ड, जैसा कि मैंने बताया आपको ऑलरेडी, हुँ, हुँ। इसमें हम जो इम्प्लीमेंट एक्शनेबल पार्ट है, जिसमें कि हम एनफोर्समेंट करते हैं, लॉ एनफोर्समेंट पार्ट, जिसमें कि हम एफआईआर रजिस्टर करके आरोपी को पकड़ते हैं। पिछले हुँ। साल अगर आप देखें 2024 और 25 2 साल में मिला के हमने लगभग 150 से अधिक साइबर क्रिमिनल्स को ऑल ओवर इंडिया से अरेस्ट किया है। इनफैक्ट हमने 2 आरोपी वो भी अरेस्ट किए हैं जो कि लाओस और म्यांमार से भी हमने उनको भी अरेस्ट किया है। तो कहीं न कहीं अच्छा। इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार साइबर फ्रॉड को लेकर लगातार मुस्तैदी से काम कर रही है। इंदौर साइबर क्राइम जो है वो बहुत मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। सर की टीम उसके अंदर बहुत मुस्तैदी के साथ लगी है ताकि इस तरह के क्राइम ना हो और अगर हो जाते हैं तो उनको पकड़े और जिनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो सके। सर आखिरी बस 2 सवाल है, आम जनता के लिए क्या मैसेज? ज़ीरो ट्रस्ट पॉलिसी। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर किसी पर भी ट्रस्ट ना करें। हुँ। अगर आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करेंगे तो इसका दूसरा अर्थ ये है कि हर व्यक्ति आपके लिए संदेहास्पद है। और अगर हर व्यक्ति आपके लिए संदेहास्पद है, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली वेरिफ़िकेशन मोड में चला जाता है। तो ज़ीरो ट्रस्ट पॉलिसी एडॉप्ट करें। सर आखिरी सवाल है मेरा, क्या आप कभी साइबर क्राइम का शिकार हुए हैं? नहीं, मैं कभी नहीं हुआ। मुझे ट्रैप करने की बहुत कोशिश की जाती है। हुँ, मेरे व्हाट्सएप के अकाउंट को भी ब्लॉक कराया गया था। हुँ, लेकिन मैंने तुरंत रिकवर करा लिया उसको। हुँ, और दूसरा, कई बार मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे भेजे जाते हैं। कई बार ट्रेडिंग के लिए व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं और मुझे उसमें मेंबर बना लिया जाता है। कई हुँ, बार लड़की की प्रोफ़ाइल डीपी लगा के मुझे मैसेज किए जाते हैं। हुँ, कई बार अननोन नंबर से मेरे पास लिंक आ जाती है, एपीके फाइल आ जाती है। हुँ, हुँ, पर मैं जानता हूँ कि जो काम मैं लोगों को न करने के लिए कहता हूँ, हुँ। सबसे पहले मुझे ही करना है। इसलिए मैं ट्रैप नहीं हुआ हूँ। ट्रैप करने की कोशिश बहुत ही, मुझे डिजिटल अरेस्ट तक करने की कोशिश की गई है। तो अच्छा, मीडिया के सामने, चूँकि उस समय मेरा मीडिया ब्रीफिंग का टाइम था। हाँ, मीडिया को ब्रीफ कर रहा था, उसी समय कॉल आ गया था। तो फिर मैंने मीडिया कर्मियों से बोला था, अपने मीडिया जो सहकर्मी थे, हुँ, उनसे बोला कि भाई ये रिकॉर्ड करो। तो हुँ, जिससे अपन मतलब जब ये रील जाएगी, जब ये कंटेंट जाएगा, तो लोग समझेंगे किस तरह से डिजिटल अरेस्ट के लिए ये ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। हुँ, तो हुँ। मेरे साथ करने की बहुत कोशिश की है, बट अगेन मैं ट्रैप नहीं हुआ, क्योंकि मैं डिजिटली लिटरेट हो रहा हूँ और इवॉल्व होने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना स्कैमर इवॉल्व हो रहे हैं, उतना ही मुझे भी इवॉल्व होने की आवश्यकता है। तो देखिए बहुत बड़ा संदेश है। जो इस चीज़ की शिक्षा दे रहा है वो भी इसका शिकार हो सकता था, परंतु उन्होंने इस चीज़ को व्यक्तिगत रूप से अपनाया और इन सब चीज़ों को दूर करते हुए जो लोगों को शिक्षा दे रहे थे, उसी बात को अपनाया और अपने आप को कहना चाहिए कि शिकार होने से बचाया। तो बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू आपने वेरी बहुत मच। अच्छी जानकारी दी और हम आशा करते हैं कि जब भी हम आपको आमंत्रित करेंगे, जनता के लिए, उनके हक के लिए आप बिल्कुल हमारे साथ हाज़िर होंगे। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। धन्यवाद।